रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अब एक फुल स्केल ड्रोन एंड मिसाइल वॉर में तब्दील हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने शायद युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़े एरियल बैराज में से एक को झेला। पिछले 72 घंटों में रशिया ने यूक्रेन पे लगभग 50 मिसाइल और 1,500 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। रिजल्ट, 24 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए और कई यूक्रेनियन सिटीज में लगातार एक्सप्लोजन हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो कुछ और है। वो ये है कि रशिया ने अब एक नई टैक्टिक अग्रेसिवली यूज करनी शुरू कर दी है और वो है डबल टैप स्ट्राइक्स। यानी पहले मैसिव नाइट टाइम अटैक्स करो और फिर जब रेस्क्यू वर्कर्स, फायर फाइटर्स और सिविलियन शेल्टर से बाहर रखें तो उसी एरिया पर दोबारा डे टाइम स्ट्राइक्स करो। इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है केओस को क्रिएट करना, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करना और रेस्क्यूअर्स तक को टारगेट जोन में वल्नरेबल बना देना। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अब सैचुरेशन टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पहले लार्ज संख्या में लार्ज ड्रोन स्वॉर्म्स को भेजा जाए ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम्स बिजी हो जाएं, उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स कंज्यूम हो, रेडार्स ओवरलोडेड हों और फिर मिसाइल्स को लॉन्च करना शुरू कर देगा रशिया। यूक्रेन की बिगेस्ट प्रॉब्लम अब सिर्फ अटैक्स नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरसेप्टर की स्टॉक पाइल्स। एयर डिफेंस मिसाइल्स तेजी से खत्म हो रही हैं, जबकि रशियन ड्रोन अटैक्स लगातार बड़े और कोऑर्डिनेटेड होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक किएव किएव एक शहर है यूक्रेन में, उस पर स्ट्राइक करने वाला एक KH-101 मिसाइल इसी साल मैन्युफैक्चर हुआ है। यानी डिस्पाइट सैंक्शंस रशिया अभी भी नए नए मिसाइल प्रोडक्शन मेंटेन कर पा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? या तो कंपोनेंट्स अभी भी इनडायरेक्टली मॉस्को तक पहुंच रहे हैं या फिर रशिया ने ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स डेवलप कर लिए हैं। लेकिन यूक्रेन सिर्फ डिफेंस ही नहीं कर रहा अपना, वो जवाबी ड्रोन स्ट्राइक्स भी कर रहा है। वो टारगेट कर रहा है रशियन ऑयल फैसिलिटीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल साइट्स जो रशियन टेरिटरी में काफी डीप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाजन रीजन, जो मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर और अंदर की तरफ है, वहां भी यूक्रेनियन ड्रोन एक्टिविटी को देखा गया। और शायद सबसे डेंजरस बात यही है, वॉर अब डे वर्सेस नाइट में नहीं बैठता। अब अटैक लगातार एक्टिव होते हैं, 24 घंटा सातों दिन। और यही इस कॉन्फ्लिक्ट की एक टेरिफाइंग रियलिटी बन चुका है, जो कई सालों से चल रही है ये कॉन्फ्लिक्ट और कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है।